दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जुड़िए हमारे साथ में। हम ये जानते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे समय भी हैं आ जाते हैं जो कि आपके मन में निराशा का वातावरण उत्पन्न करते हैं, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। आप सभी लोगों को यह बात विदित हो जानी चाहिए, यह चीज़ आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि शिक्षकों की भर्ती से संबंधित समस्त वीडियोस आपको हमारे यहाँ ही मिलते हैं। और मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, मैंने आपको कल की भी वीडियो में बताया था, आज की वीडियो में, दिसंबर की तैयारी आप लोग कर लीजिए। दिसंबर में आप लोगों का पेपर संभावित है, और इसलिए भी क्योंकि देखिए दिसंबर में उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि भर्ती कंप्लीट करा ली जाए। उत्तर प्रदेश सरकार परीक्षा तो पहले ही घोषित कर देना चाहती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर डंडा लगा दिया। आजकल चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के कामों में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कुछ भी करना चाहती है, सर्वोच्च न्यायालय उस पर रोक लगा देता है ना। और अभी आपने देखा ये बुलडोजर कार्यवाही वाली स्थिति, बुलडोजर कार्यवाही पे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है सरकार, ताकि अपराधी ना पनपे, तो जब स्टे लगा दिया जाता है। फिलहाल कोर्ट का अपना क्या नज़रिया है ना। कोर्ट को कम से कम ये तो ज़रूर समझना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा, ये समझना चाहिए कि अगर आप इस चीज़ पे ऐसा आदेश पारित कर रहे हैं कि बुलडोजर ना चले, तो आप इस चीज़ पे भी पारित करिए कि अगर इस प्रकार की का अपराध करेंगे तो इसके लिए यथोचित दंड भी दिया जाए, और ये यथोचित दंड सजाए मौत होना चाहिए, है ना। इस प्रकार की भी बातें करनी चाहिए, लेकिन कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पे इस प्रकार के डिसीजन देता है। सर्वोच्च न्यायालय से भी कई प्रकार के गलत निर्णय हो चुके हैं, पूर्व में भी आप देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय से भी गलत निर्णय हो चुका है ना। इसमें कोई अवमानना वाली बात नहीं है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि उस समय आपने देखा होगा कि सीधे तौर पे कहा गया था, सर्वोच्च ये चंद्रचूड़ महोदय ने ही कहा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश हैं और रिटायर होने वाले हैं, इनका ये कहना था कि आलोचना का अधिकार है, अगर आप उचित आलोचना करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं कोई हाईलाइटेड नहीं होना चाहता। हाईलाइटेड होना हो तो पता नहीं, है ना, तमाम प्रकार के हथकंडे हैं, फेक न्यूज़ देना, तमाम प्रकार की बातें, लेकिन मुझे इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। बहुत से मित्रों ने हमसे पूछा था, सबसे पहले मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि एक ने पूछा था कि अगर हम 10 सब्सक्राइबर जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए 10 सब्सक्राइबर नहीं, मैंने 20 सब्सक्राइबर की बात की है, और वो सब्सक्राइबर आपको, है ना, सभी चैनलों पे जोड़ने हैं। किसी एक चैनल पे आप नहीं जोड़ेंगे कि पता लगा आपने सिर्फ ASM न्यूज़ पे जोड़ दिया, आराध्या न्यूज़ पे नहीं जोड़ा, है ना, आपने सुबह शॉर्ट्स पे नहीं जोड़ा, आपने आगे चल कर के एक चैनल है ना, सार्थक ब्लॉग, उस पर नहीं जोड़ा, आपने आगे एक चैनल है हमारा पॉलिटिक्स ब्लॉग, उस पर नहीं जोड़ा, तो सब पे आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप केवल 10 ही जोड़ रहे हैं तो भी सब पे जोड़ना पड़ेगा, और अगर आप 20 जोड़ते हैं तो आप सिर्फ ASM न्यूज़ और आराध्या न्यूज़ पे जोड़ सकते हैं। आपको 50% नोट्स पे डिस्काउंट दिया जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। रही बात ये, देखिए शिक्षकों की भर्तियों का सिलसिला अब चुनावों बाद ही शुरू हो सकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो भी लोग TGT, PGT, प्रवक्ता, LT, इन सब के नोट्स हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं, वो 8115998001 पे नोट्स बुक करने के लिए व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, और पेमेंट करें इसी नंबर पर, गूगल पे हमें 8115998001 पे। आपका नोट्स आपको 3 दिनों के अंदर मिल जाएगा। जिन मित्रों को कतिपय कारणों से अभी तक नोट्स नहीं मिला है, उन्हें भी 1 से 2 दिन में नोट्स मिल जाएगा। मैं आता हूँ आपके सीधे मुद्दे पे। देखिए दोस्तों, TGT, PGT का मसला हम लोग लगातार उठा रहे हैं, और इसमें सफलता भी मिल चुकी है। सफलता ये मिल चुकी है कि जीत अपनी तय है, और वेटिंग लिस्ट भी निकलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वेटिंग लिस्ट के लिए भी प्रतिनिधिमंडल मिला था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप किसी मुस्लिम या यादव को आगे करके
इस प्रदेश सरकार में काम कराना चाहेंगे तो नहीं होगा। नेतृत्व अगर हम जैसे लोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, है ना। सुनी जाती है बातें, जब ये जानते हैं कि हाँ ये हमारे वोट बैंक नहीं है, इनसे हमको कुछ नहीं मिलना है ना, तो उनका सपोर्ट क्यों करेगी सरकार, उनकी बात को क्यों सुनेगी। और इसीलिए जब ये बार बार यहाँ पे सिद्धार्थनाथ सिंह से मिल रहे थे, तभी मैंने कह दिया था कि देखिए सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलना और काम कराना ये अलग चीज़ है ना। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। रही बात ये कि अध्यक्ष के चयन की कुछ लोग उपलब्धि लेते हैं कि हमने अध्यक्ष का चयन कराया, अध्यक्ष का चयन कराया तो भर्ती शुरू करा दो यार, क्यों नहीं करा पा रहे हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी सुनी नहीं जाती है। वो प्रक्रिया तो चल ही रही थी, तो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है ना। विज्ञापन को लेकर के आप लोग देख लीजिए, बार बार नौटंकी हो रही थी विज्ञापन के बारे में। हमारे चैनल ने सबसे पहले जानकारी दी विज्ञापन आएगा 2022 के विज्ञापन को लेकर के तमाम प्रकार की बातें मीडिया जगत में तैर रही थी, तमाम प्रकार के कमेंट आ रहे थे, तमाम ऐसी ऐसी बातें की जा रही थी कि क्या बोला जाए। लेकिन बाद में आया दोस्तों, एक मित्र ने हमारे पूछा था कि क्या बीएड कंपलसरी हो गया है, तो मैं बताना चाहूँगा कि बीएड टीजीटी पीजीटी के हर विषय के लिए कंपलसरी हो गया है। मतलब ये पहले आप कला में बॉम्बे आर्ट इत्यादि करके फॉर्म भर लेते थे, है ना। मैंने आपको कल की वीडियो बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि पहले आप बॉम्बे आर्ट इत्यादि करके फार्म भर देते थे, पीजीटी में एमए करके ही आप फार्म भर देते थे। इस बार अब ऐसा नहीं है, आपको बीएड करना होगा। अगर आप बीएड हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप फार्म नहीं भर पाएंगे। उसके लिए आपको बीएड की डिग्री लाना ही होगा, बीएड करना ही होगा, है ना। और जाहिर सी बात है, देखिए जूनियर शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रोफार्मा तैयार है, बम्पर भर्तियों का सिलसिला है। सबसे पहले चरण में कहा जा रहा है कि 1 लाख की भर्ती आएगी और इसमें हर विषय के अपना एक प्रतिनिधित्व होगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि शुरुआत थोड़े से की जाए, ताकि अगर सक्सेस रहे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी भर्ती की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे तरीके से जानती है कि भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन बहुत ज़रूरी है। बिना योग्य उम्मीदवारों के चयन के तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सरकार ने पूरी मशीनरी लगा दी है। अभी सिपाही भर्ती का जो है रिजल्ट तैयार करने में इन लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। कटाव मेरिट इत्यादि सब तैयार हो चुकी है, बहुत जल्दी ही ये रिजल्ट आएगा और 62,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। पुनः 40,000 का विज्ञापन भी आने जा रहा है। और निश्चित रूप से देखिए उत्तर प्रदेश में बीएड वालों का कितना भला हो करने के लिए सरकार उतारू है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 10,000 मासिक वेतन पर बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति की जाएगी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, है ना। अगर 10,000 सैलरी पर टीचर नौकरी मिल जाए करने को, तो नहीं है कम से कम कुछ तो खर्चा पानी चलेगा ही। जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ ही सही। तो कम से कम इसके लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। इस बारे में सुन करके अच्छा लगा। ड्राफ्ट बन चुका है, संबंधित डीआईओएस कार्यालय को भेजा जा चुका है। अब इस पर देखिए आगे क्या एक्शन होता है और क्या ये प्रोफार्मा बना के भेजते हैं। प्रारूप बना के भेजने के लिए कहा है मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं बीएड बेरोजगारों को नौकरी देने में। मुझे इस बात का दुख जरूर रहेगा कि 72,825 की काउंसलिंग का आदेश सर्वोच्च न्यायालय से हुआ था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद काउंसलिंग नहीं कराएगी। इस चीज़ की पीड़ा मुझे हमेशा रहेगी। रही बात ये कि बात करने के पश्चात ये बातें पता चली कि आपके जो तथाकथित नेता हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा ये कार्य गड़बड़ाया गया है। और अगर देखा जाए तो इन्हीं लोगों की कारस्तानी की वजह से ये सारा खेल चौपट हुआ है, समझ रहे ना। तो अगर देखा जाए तो दोष इनको देने लायक भी है। अगर आप इन्हें दोष नहीं देंगे तो किसको दोष देंगे। जाके आप बार बार वहाँ कर रहे हो, इनकी काउंसलिंग मत कराइए। पहले आप याचियों को रिलीफ दीजिए। जितने याची बने हैं तो पता चला सब याची बन गए हैं, उसमें सब याची बन गए तो कितनों को नौकरी देगी सरकार। ज़बरदस्ती नए विज्ञापन के लिए रोड़ा अगर कोई बना तो यही लोग बने, और इन्हीं लोगों के कारण से आपका, है ना, किए धरे पे पूरा पानी फिर गया। कारस्तानी इनकी परिणाम आपको भुगतना पड़ा। 72,825 भूल जाइए दोस्तों, ना आपका पैसा वापस होगा और ना ही आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का पूरा फॉर्मा समाप्त हो चुका है।
दूसरे बीएड डिग्री धारकों की प्रवेश के प्राइमरी में प्रवेश पर भी एंट्री पर भी बैन लग चुका है, और जब एंट्री पे बैन लग गया तो मुद्दा ही समाप्त। एनसीटीई ने अनुमति देने से इनकार कर दिया काउंसलिंग की। तो देखा जाए तो परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो चुकी हैं, तो इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं होने की। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, सबका अपना एक मनोबल है, सबका अपना एक कार्य है, और सब उसी हिसाब से कार्य को करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दूसरे स्टेट की भी भर्तियाँ आने वाली हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की 20,000 से अधिक पदों पर संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। झारखंड में भी चुनाव ही चल रहे हैं, चुनावी सीजन में कोई मुद्दा ही नहीं है। अब जैसे ही सरकार नहीं बनेगी तो उसके बाद में फिर कुछ होगा। महाराष्ट्र में भी भर्तियों का सिलसिला शुरू होता, लेकिन अभी चुनाव की आचार संहिता लगी है ना। विभिन्न राज्यों में, चाहे वो असम हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, है ना, तेलंगाना हो, ऐसे राज्यों में भर्तियाँ निकली हुई हैं शिक्षकों की। जहाँ तेलंगाना में 10,000 की भर्ती है ना। 10,000 की भर्ती बहुत सालों बाद हुई है, कांग्रेस की बड़े सरकार है, लेकिन वहाँ पे भर्ती निकली हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी 5,000 की भर्ती निकली है, बहुत ज़्यादा भर्ती है। उत्तराखंड छोटा राज्य है, वहाँ पे 7,000 की भर्ती निकली, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। असम है, असम में 75,000 की भर्ती निकली। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, वहाँ पे भी हिंदी, संस्कृत सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए लगातार आपको लगे रहने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यूजीसी नेट की भी अधिसूचना जारी हो चुकी है, बहुत जल्दी ही टीईटी 2025 की अधिसूचना जारी होगी। आप लोग जो लोग जूनियर ना पास किए हों, इसमें जूनियर वालों को पास कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जूनियर में शिक्षक भर्ती होने वाली है, और 68 मेरिट तक वाले जितने भी हैं उन सब का चयन इस बार एडेड जूनियर में होने जा रहा है। जो भर्ती 2021 की लटकी हुई है, 24 में जाके पूर्ण होने जा रही है। सरकारें कितना ज़्यादा लंबा भर्ती खींचती है, आप स्वतः सोचिए। 2021-22 में हुआ पेपर, आज तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया, कट ऑफ नहीं जारी हो पाए रिजल्ट आने के बाद भी। कहने का मतलब ये कि ये परिस्थितियाँ बन रही हैं। उसके बाद में कोई ऐसा तो है नहीं कि सुपर टेट का कोई अलग से पेपर होता। बहुत से लोग सुपर टेट भी नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं बस डायरेक्ट टीईटी के मेरिट पे ही भर्ती हो जाए। देखिए, टेट के आधार पे भर्ती होना स्वाभाविक नहीं है। पहले हर साल टीईटी होता था, ये अच्छा भी रहता था, कम से कम नहीं है, कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एक टेट हो जाया करता था, लोगों को अपना प्रदर्शन करने में महारत हासिल हो जाती थी। अब परिस्थितियाँ पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। हालात ये हो गए हैं कि टेट भी नहीं होता, है ना, लोग दे करके अपने आप को संतुष्टि रख सके। पीसीएस की भी परीक्षा समय से नहीं होती। तो कहीं न कहीं पूरी सब चीज़ें पटरी से उतर चुकी है। इसीलिए सरकार से गुजारिश की गई है कि इसको आप पटरी पर लाइए, क्योंकि युवा बेरोजगारों के साथ में अगर किसी प्रकार का अन्याय होगा तो युवा आपको वोट नहीं देगा। मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को सुना है और उस पर एक्शन लेने का भरोसा दिया है। और सचिव जी का साफ तौर पर कहना था कि हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम बना लिया है, अब चुनाव आचार संहिता हटते ही हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। और रही बात ये कि वेटिंग लिस्ट की, देखिए दोस्तों, इतना आसान नहीं वेटिंग लिस्ट के बारे में उनका कहना था कि जो भी रीट इतिहास से रिलेटेड मामले आएंगे उनके लिए सीटें आरक्षित कर ली गई। इसके पश्चात अब उन्हीं लोगों को के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट की अवमानना नहीं की जा सकती। इसीलिए हम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। स्टूडेंट जो भी अभ्यर्थी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको लाभ मिले, इस बाबत हम लोगों का प्रयास जारी है। हालांकि वकील साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, और वकील साहब ठीक हो जाएंगे तो उसके पश्चात आप लोगों की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो उनके लिए दुआ कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और रही बात ये, देखिए दोस्तों, इस समय चुनावी सीज़न है, तो चुनाव चल रहा है, आपको मालूम ही होगा। उपचुनावों की घोषणा हुई उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को उपचुनावों के लिए, है ना, 9 उपचुनाव सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है मिल्कीपुर की सीट बीजेपी ने बस टलवा दिया, तो टलवा नहीं दिया, वहाँ का एक मैटर चल रहा है कोर्ट में, जिसके चलते
चुनाव आयोग ने, जो कि एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है ना, उसने टाल दिया चुनाव कि वहाँ कोर्ट से कोई डिसीजन हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं। तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मिल्कीपुर में जब भी चुनाव होगा, वहाँ अयोध्या की जनता एक बार अपनी गलती का पश्चाताप करने का प्रयास अवश्य करेगी। मिल्कीपुर में वैसे भी कोई काम नहीं किया है अवधेश प्रसाद, जब तक वहाँ विधायक रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया, और जनता क्या करने वाली है तो जनता ही जाने। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि मिल्कीपुर में आज चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने तक के चांस है, जीतना तो दूर की बात है। ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल बने रहिए, यहाँ पार्टी या गैर पार्टी वाली बात नहीं है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। बने रहें, अगली अपडेट के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा आपके बीच में। नोट्स लेना है तो आप 8115996201 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद, आपसे शुरू।